नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। जनपद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ पर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हाल ही में पदस्थ सीईओ हलधर मिश्रा पर भी दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। मामला तब गहरा गया जब जनपद अध्यक्ष के पति राजेश यादव, जो खुद को सांसद जनार्दन मिश्रा का प्रतिनिधि बताते हैं, जनपद की बैठकों में हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और बैठकों में तानाशाही का प्रदर्शन किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला जनपद अध्यक्ष का कार्यभार उनके पति ही संभाल रहे हैं। राज्य सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राजेश यादव लगातार बैठकों में शामिल होते रहे और जनपद अध्यक्ष को कठपुतली बनाकर रख दिया। जब जनपद सदस्यों ने इस मामले को उठाया तो सीईओ ने मीडिया को बैठक में प्रवेश करने से रोक दिया ताकि उनकी करतूतें सामने न आ सके। जनपद सदस्यों का आरोप है कि सीईओ और जनपद अध्यक्ष ने मिलकर विकास कार्यों के लिए आए फंड का गबन किया है और कुछ चुनिंदा सदस्यों को ही फंड बांटा है। सीईओ हलधर मिश्रा ने सभी आरोपों से इंकार किया है और कहा है कि कुछ सदस्यों में आपसी मतभेद है। उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि मीडिया कुछ लोगों के प्रभाव में है। यह मामला एक बार फिर पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान और सरकारी धन का दुरुपयोग चिंता का विषय है। इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामले न दोहराए जा सकें। सुना आपने किस तरह से पंचायती राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किस तरह से जनता का पैसा चंद लोगों के बीच बंदरबाट किया जा रहा है और जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधियों को अपमानित किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी नेताओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है, जिससे जो पंचायती राज का उद्देश्य था कि जनता का चुना हुआ गांव का प्रतिनिधि गांव की समस्याओं को देखते हुए विकास करे, वह अनवरत जारी रहे। आज रीवा जनपद में सामान्य सभा की बैठक थी। सीईओ जनपद की तानाशाही के चलते कई महीनों से 2 वर्ष में 1-2 बैठक छोड़ करके आज तक बैठक नहीं हुई। हम सदस्यों द्वारा माननीय आयुक्त महोदय, पंचायत राज संचालनालय भोपाल, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल एवं माननीय कलेक्टर अब्लिक विहित वित्तीय अधिकारी रीवा एवं माननीय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को लिखित में दिया था कि इनके द्वारा बैठक नहीं की जाती है और हम लोगों को जो है 15वें वित्त की और राज्य वित्त की राशि जो है भुगतान नहीं की जा रही है, जबकि अध्यक्ष द्वारा बैठक नहीं ली जा रही है। स्वतः ये जो है अपने आप पद से पृथक मान लिए जाएंगे, ऐसा धारा 36 में पंचायत एक्ट में लिखा हुआ है। दूसरी बात ये कि हमारे मीडिया कर्मी साथी जो है तो सभा कक्ष में सदस्यों की फ़ोटो लेने और सदस्यों की जानकारी पूछने के लिए अंदर प्रवेश किए, जिसमें सीईओ जनपद ने अपना अधिकार समझकर उन्हें बोला गया कि आप बाहर चलिए बाहर, दरवाज़ा बंद करो। मीडिया बिना परमिशन कैसे अंदर घुसी, क्या परमिशन है? ऐसा कह करके हमारे मीडिया कर्मियों को भगाया गया। साथ ही हम लोगों से कार्यवाही में पहले बोला गया कि आप उपस्थिति में दस्तखत करिए। जब हम लोगों ने कहा नहीं, पहले हम सारे बिंदुओं की हमारी चर्चा हो, चर्चा के बाद जब हम लोगों की बात कार्यवाही में लिखी जाएगी तब हम लोग जो है हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन उन्होंने दबाव दिया और सीधे पूरे सदस्यों को बोला कि आप दस्तखत करना है तो बैठो, नहीं सारे सदस्य बाहर जाओ। यहाँ तक कि सिमरिया विधायक प्रतिनिधि थे और हमारे जनपद सदस्यगण थे। एक अभी नई वो है जिनके खिलाफ हम लोगों ने 8 माह पहले आयुक्त महोदय को पत्र लिखा था, ज्ञापन दिया था कि संगीता राजेश यादव के पति, अध्यक्ष जी के पति अवैध रूप से बैठक में बैठते हैं। उन्होंने आज एक नया आदेश तो नहीं दिखाया, लेकिन सीईओ जनपद द्वारा बताया गया कि ये जो है माननीय सांसद महोदय रीवा के प्रतिनिधि हैं, जबकि सीईओ जनपद रीवा द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, जो एजेंडा जारी किया गया, उसमें विभागों को एवं विधायक प्रतिनिधि गुड़, विधायक प्रतिनिधि माननीय सिमरिया, विधायक प्रतिनिधि माननीय रीवा को सूचनार्थ लिखा, लेकिन उस एजेंडे में कहीं भी माननीय सांसद महोदय की ओर सूचनार्थ और माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि की ओर सूचनार्थ ऐसा कहीं नहीं लिखा। मेरे द्वारा सभी सदस्यों को एक स्वर से बोला गया कि आपके द्वारा
एजेंडे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि माननीय संसद महोदय रीवा की ओर आज की बैठक की सूचना या माननीय संसद महोदय की प्रतिनिधि की ओर आज की बैठक की सूचना, इसलिए ये अवैधानिक रूप से यहाँ नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा आपको क्या ज़रूरत है, मैं क्यों दूँ, मैं नहीं दूँगा, मुझे जो करना है वो करेंगे, बैठना है तो बैठिए, नहीं बाहर चले जाइए, ऐसा माननीय सदस्यों को कह करके भगाया गया। जब आपने उनसे पूछा कि आप उनको आदेश दिखाइए प्रतिनिधि का, सांसद प्रतिनिधि का, तो बोले कौन होते हैं आप आदेश लेने वाले, कोई आदेश नहीं आपको दिया जाएगा, न कोई बात आपकी सुनी जाएगी न लिखा जाएगा। ऐसा सभी सदस्यों, क्यों जी सभी सदस्यों को बोला गया कि नहीं बोला गया, हाथ उठा के बोलिए, सारे सदस्यों को बोला गया। ये सीओ पूरी तरह से तानाशाह है, इन्होंने भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है ना। हम सदस्यों के अधिकार का हनन करना चाहते हैं, सदस्यों को गुमराह करके अभी जो है 22-23 में 23-24 में पैसा जो है तो 3-4 सदस्यों को मिलकर बांट लिया गया, जिसकी शिकायत माननीय आयुक्त महोदय रीवा के यहाँ पूर्व से लंबित है। आज जब हम लोगों ने समस्त पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को, आयुक्त महोदय को बैठक न लेने का पत्र लिखा, उस तारतम्य में बताया गया कि VC में ऐसा निर्देश हुआ है कि तत्काल बैठक लें। बैठक ली गई। बैठक में हम लोगों को इस तरह से, जिस तरह हम लोग सीओ रीवा के बधुआ मजदूर हों, बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि दस्तखत करिए, दस्तखत नहीं करना बाहर चले जाइए। माननीय मैं सभी उपस्थित सदस्यों की इस बात का उल्लेख किया है और हम लोग अभी जो है यहाँ से पुनः कमिश्नर महोदय की ओर जा रहे हैं और सारी इस घटना को अब बैठक की जानकारी जो है आयुक्त महोदय रीवा को देंगे। अब माननीय पत्रकार बंधुओं से मेरा यह निवेदन है कि तानाशाह सीओ के विरुद्ध आप लोग जमकर लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये अपना घर समझ रखे हैं, इनका घर है ये। जनपद हो या जिला पंचायत हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, हर जगह पत्रकार साथियों को कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये तानाशाह सीओ बोलते हैं कि पहले आप परमिशन लाओ अंदर आने का, तभी अंदर आओगे, वरना बंद करो दरवाज़ा। चपरासी दरवाज़ा बंद कर दिए। इस उसमें जो है हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तानाशाह सीओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि हम लोग 4-4 पंचायतों से 5-5 पंचायतों से चुन कर आए हैं। हम लोगों को 2.5 वर्ष में 1 रुपये नहीं मिला, जितने सदस्य खड़े हैं। 3-4 सदस्यों से मिलकर सीओ जनपद और अध्यक्ष जी जो है हमारी हम लोगों की निधि देना चाहती हैं, लेकिन सीओ जो है हर जगह अपनी तानाशाही कारण की भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्होंने सारी राशि बांट लिया है। अब हम लोगों को बोला गया कि 4-4 लाख रुपए देंगे, हम लोगों ने कहा कि 4 लाख रुपए अभी आप हमको देंगे तो जो उनको पहले दे चुके हैं 2 बार उन्हें मत दीजिए, हम लोगों के बीच में जो है जिनको नहीं मिला है उनको दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो चाहूँगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण मोहन लाल मिश्रा, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 10। रीवा जनपद में बैठक थी, कुछ बातें हुई सारी चीज़ें का, कुछ ऐसे विरोध की भी स्थिति निर्मित हुई है ना, और एक बात सामने निकल के आई कि आपकी बैठक में थी और आपके पास कोई आदेश नहीं दिखा पाए आप। ये आज रीवा जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक में हम सम्मिलित हुए हैं। माननीय जनार्दन मिश्रा जी के प्रतिनिधि बनने के नाते रीवा जनपद के मीटिंग में सम्मिलित थे। कोई ऐसा अविरुद्ध रूप से हम मीटिंग में नहीं सम्मिलित थे, हमारे पास लेटर है। रही बात विरोध करने वालों की, तो विरोध करने वाले का तो एक काम है कि उनको विरोध करना उनके नियत और नीति में है। सूचनार्थ जो बोल रहे थे, सूचनार्थ में सांसद प्रतिनिधि ऐसा नहीं लिखा हुआ। देखिए, अभी हम आपको बताए हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो बोल रहे थे कि आपका प्रतिनिधि ही नहीं है, तो उनके बारे में किसी को नहीं पढ़ना है। हमारे पास लेटर है। पिछले बार की मीटिंग जब हुई थी रीवा जनपद में तो हम नहीं बैठे थे, ये आप लोगों को पता है, आप लोग पता लगा भी लीजिएगा। अगर हमारा लेटर नहीं बना होता तो रीवा जनपद में जो मीटिंग आज हुई है सामान्य सभा की, उसमें हम न बैठते। ये हम आपको वादा के साथ कह सकता हूँ। क्या बातें सामने आई जनपद में आपके हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती संगीता यादव जी का 15वीं वित्त का जो पैसे की बात हो रही थी, उसमें उनका कहना है
तो माननीय जनपद सदस्य को 4-4 लाख रुपए सभी जनपद सदस्यों को मिलेगा, उसका प्रस्ताव सब लोग दे दें, यही आज क्लियर हुआ है। और रही बात जनपद क्षेत्र में कितने काम चल रहे हैं, जनमूलक योजना, नल से जल योजना और कई योजना की समीक्षा मीटिंग भी माननीय जनपद अध्यक्ष जी की है। आज बैठक बुलाई गई थी, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? 8-10 पॉइंट थे जिनमें चर्चा होनी थी। विशेष रूप से 15वें वित्त की 24-25 की कार्य योजना के संदर्भ में था। सभी सदस्य 1-2 को छोड़कर सहमत थे, उनकी अपनी बातें थी, लेकिन सभी को समान रूप से हमने कार्यवाही में सब बताकर और विधिवत कराई। कुछ अभी विवाद की स्थिति में हाँ, कुछ सदस्य साइन करने को लेकर आपत्ति कर रहे थे, पर चूँकि आपको मालूम भी है कि हर बैठक का एक कोरम होता है, कोरम पूर्ण करने के पश्चात ही उसकी कार्यवाही मान्य की जाती। तो चूँकि वो दस्तखत नहीं करना चाहते थे, इस कारण से थोड़ा उनकी में असहमति थी, बाकी कोई ऐसा मैटर नहीं। जैसे कि देखा जाए सामान्य सभा बैठक चल रही थी और भी बैठकें होती हैं, नगर निगम की, लोकसभा, विधानसभा, सारी बैठकों को मीडिया को जगह दी जाती है, बुलाया जाता है। जब मीडिया कर्मी अंदर कवरेज कर रहे, वो धक्का दे के भगाया गया है और गलत तरीके से। कौन सी मीडिया को भगा दिया? धक्का किसको दे दिया गया? आपको? अरे बिल्कुल गलत बोलते हो आप लोग यार। आप लोग स्वयं झूठ बोल रहे हो। सामने मेरे खड़े हो, मैं बयान दे रहा हूँ, आपको धक्का दूंगा कभी? आपने नहीं दिया है। देखिए क्या होता, देखिए एक चीज़ बताओ, देखिए हमने जब आप आ गए थे तो हमने आपसे कहा भाई कवरेज कर लो और इसके बाद कार्यवाही सुचारू रूप से चलते उसको समाप्त भी की ओर ले जाना है। इसलिए हमने ऐसा कहा था कि आप लोग एक बार कर लें, हमारा बयान जो भी लेना चाहते हैं ले लें, मैं बाद में बयान दूंगा। मैंने आपसे कहा था। मैं तो सबको पूरी विस्तृत जो बैठक हुई है उसकी चर्चा करके आपको बताएं। आपके द्वारा बोला गया कि लिखित में आदेश लेके आएगा। ऐसा कुछ नहीं बोला गया। आप मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। आप किसी पक्ष से प्रभावित होकर ऐसा बोल रहे हैं। किसी पक्ष से हम प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो फिर ठीक है।